मीटर जनता का खून चूसने की स्मार्ट टेक्निक है। ये मीटर बिजली की खपत के बिना भी पूरी रफ्तार से चल रहे हैं और बिजली का बिल कई गुना बढ़ा रहे हैं। आम लोग पके आम की तरह चूसे जा रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार ने गरीब जनता को कहीं का नहीं छोड़ा है। क्या भाजपा ने गरीब जनता को भी मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है? मनसे आक्रमक झालेली आहे। तसे 2 दिवसापूर्वी MECB कडून एक मेसेज फिरतोय की 48 तासामध्ये स्मार्ट मीटर लावून घ्या। तेव्हा लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली, तर प्रत्येक नागरिकांनी मनसेकडे धाव घेतली आणि मला असं वाटतंय की हे जे सत्ताधारी आहेत हे अडाणीचे घरोघरी वीज मीटर हे स्मार्ट मीटर पोहोचवणारे हे सेल्समॅन आहेत। आणि जर हे MECB वाले 48 तासाची जी सक्ती दिलेली आहे, जर यांनी जोर जबरदस्ती केली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांना वायरीसारखं सोडल्याशिवाय राहणार नाही। मी आपल्या माध्यमातून नागरिकांना आवाहन करतोय की याच्या पुढे जर MECBनी जर आपल्या घरी येऊन दादागिरी केली, जबरदस्ती केली, तर बाजूचा महाराष्ट्र सैनिक किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सैनिक शाखेमध्ये धाव घ्या। आम्ही ताबडतोब आमचा मनसैनिक तिथे जाऊन या अधिकाऱ्यांना आमच्या पद्धतीने जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही। ये ग्रामीण विभाग का मीटर का जो कारनामा है, मीटर रीडिंग इतनी ज़बरदस्त आ रही है और ज़बरदस्ती ये लोग भरवाते हैं और कहते हैं नहीं अगर भरोगे तो हम तुम्हारा मीटर काट ले जाएंगे। तो साथ चोरी का नाम भी लगाते हैं और चोरी का नाम लगाने के बाद उनकी लोग चेक करते हैं। तो हम कभी घर पे रहते हैं या नहीं रहते हैं। इन तौफीक साहब का कहना है कि मैं तमिलनाडु से और मेरा बच्चा दिल्ली में रहता है, कभी कभार आता हूँ तो इतना बिल में। अध्यक्ष जी, जहां जहां ये स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं और खासकर जिन इलाकों में निजीकरण हुआ है, जो बिजली का बिल है वो 4 गुना बढ़ गया है। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि वो स्मार्ट मीटर में ऐसा कौन सा आपका का डबरा का कोई यंत्र लगा हुआ है कि 4 गुना बिजली का बिल बढ़ जाता है। और ये तजुर्बा एक जगह नहीं, जहां जहां निजीकरण हुआ है, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं, हर जगह की फीडबैक यही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आपके मंत्रालय ने कोई ऐसी स्टडी की है कि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले लोगों को, उपभोक्ताओं का कितना बिल आ रहा था और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद वो बिल कितना बढ़ गया है? ऐसा कोई आपने स्टडी किया है? अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि बिजली के वितरण में जो अनियमितताएं थी वो स्टेट की अभूतपूर्व अनियमितताएं थी और ऊपर से लेके नीचे तक। अब इसमें मैं कोई बहुत बड़ा इस समय उसकी कोई इंक्वायरी या उस पर नहीं जा रहा बैकग्राउंड में, लेकिन उन चीजों को ठीक करना ये हमारा काम है। स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहां गड़बड़े होती थी उसे रोकने के कारण से पहली बार पिछले जब से बिजली का इतिहास कंपनियों का बना है, उससे पहले तो स्टेट्स के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते थे, वो स्टेट्स खुद अपना करती थी, लेकिन जब से कंपनियां बनी हैं ये पिछला साल पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके, पहली बार। उसमें जहां तक कुछ उदाहरण देता हूं आपको। आप तो ये बता दो, दिल्ली की सरकार लगाती है, राज्य की सरकार लगाती है, कोई समझा दो। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं ये हमारा आग्रह भी रहता है। और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सकें, घाटा खत्म हो। इसलिए चोरी करने वालों को बिजली को रोकने का काम ये स्टेट्स का भी है, सेंटर का भी है, इसलिए हम करते हैं। स्मार्ट मीटर आधुनिक तकनीक से चलने वाली एक अच्छी व्यवस्था है। जैसे हमारा स्मार्टफोन काम करता है वैसे ही स्मार्ट मीटर भी काम करता है, लेकिन उसको समझने में, उस पर विश्वास करने में समाज में कई लोगों को तकलीफें हो रही हैं। इसके मद्देनज़र हमने फ़िलहाल 2-3 निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय ये कि अभी नए स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। जो पहले मीटर चल रहे थे वही चलेंगे। जो लग चुके हैं स्मार्ट मीटर उनको बीच में हमने प्रीपेड मोड में किया था, उन्हें भी अब पोस्ट पेड मोड में कर दिया गया है। और जैसे उपभोक्ता को पहले मासिक बिल आता था
1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का बिल उसको महीने के अंत में मिलता था अगले 10 दिन में, वैसी ही व्यवस्था स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लगे हैं उनमें भी रहेगी। फर्क इतना ही रहेगा कि पहले कागज़ पे बिल आता था, अब व्हाट्सएप और SMS के जरिए आएगा। उसका मैंने निवेदन किया है सबको कि ध्यान रखें और अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर अपडेट कर लें। तो पहली बात तो ये है कि सारे के सारे मीटर पोस्ट पेड मोड में ही चलेंगे। दूसरी बात ये है कि उपभोक्ताओं को अपने पिछले बकाये को क्लियर करने के लिए भी हमने 10 किस्तों का प्रावधान कर दिया है और इसलिए इसमें कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महीने के अंदर आपका कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, चाहे कितना भी निगेटिव बैलेंस हो। मैं उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहूँगा कि स्मार्ट